अब तक जो भी हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उससे हम ये चीज़ समझ पाए हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, उनका कोई ना कोई रिज़ल्ट किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, जिस तरह की भावनाएँ, फीलिंग्स हम उस परिस्थिति में क्रिएट करते हैं, वो भी संस्कार की तरह हमारे साथ नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ हेमलता जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। हेमलता जी, जो कि एक लगभग 40 वर्षीय महिला हैं। उनका जन्म एक राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल परिवार में हुआ। उनके पिता राजनीति में दखल रखते थे और कई वर्षों तक वो अपने इलाके में एमएलए के तौर पर कार्य करते रहे। कुल मिला के हेमलता जी ने बचपन से ही राजनीतिक पावर और धन, मान सम्मान, यश, इन सब का अनुभव प्राप्त किया। ये सब बस यूं ही इनकी झोली में आकर गिरे। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े होने पर जो इनका विवाह हुआ वो भी एक राजनीतिक रूप से पावरफुल परिवार में हुआ और आज ये भी अपनी एक राजनीतिक पहचान रखती हैं। बेशक उतने बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर, लेकिन इनकी भी एक पहचान है। अब कई बार जब कुछ लोगों के हिस्से में बस यूं ही से कुछ आ जाता है, बहुत आसानी से उन्हें कुछ हासिल हो जाता है, तो हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? कुछ लोग तो बहुत 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 स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते और कुछ लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ मिलता है। हेमलता जी का केस भी अपने आप में बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाला है। आज मैं आप सभी के साथ हेमलता जी का पीएलआर सेशन शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक लगभग 30-35 वर्षीय, सामान्य से थोड़ी अधिक अच्छी, बलशाली शारीरिक रूप वाला व्यक्ति हूँ। मैं सेना में सिपाही के तौर पर कार्य करता हूँ। मेरा नाम राम सिंह है। मैं अपने परिवार में सबसे अच्छी नौकरी करता हूँ और सबसे अधिक तनख्वाह पाता हूँ। इसलिए मेरे परिवार में, मेरे आस पड़ोस में मेरा काफ़ी मान सम्मान है। मैं भी बहुत स्वाभिमानी हूँ और बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि मैं देश की सुरक्षा के लिए एक सिपाही के तौर पर कार्य करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही स्वाभिमान का विषय है। लेकिन बीते कुछ समय से मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ रहा है और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके उत्तर पे उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है कि शायद मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये देशभक्ति नहीं है, ये देश का कल्याण नहीं है। मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरी भावनाओं का, मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे दिमाग का, सबका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये अंग्रेज, ये गोरे, ये तो हमारे देश के भी नहीं हैं। फिर ये हम पर कैसे हुक्म चला सकते हैं? मैं अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने अपने आप को अपमानित सा, छोटा सा महसूस करने लगा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से क्रांति की लहर आई है, मुझे लगने लगा है कि मैं शायद गलत जगह पर हूँ। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मैं मंगल से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उसके विचारों का कायल हूँ। मंगल कौन? आप किससे प्रभावित हैं? मैं मंगल पांडे से प्रभावित हूँ। ये फिरंगी, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो ठीक ही तो कहता है, मारो इन फिरंगियों को। ये हमें हमारे ही देश में नौकर बनाकर कैसे रख सकते हैं? हम अपने ही लोगों पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? हेमलता जी के द्वारा जो कुछ बयां किया जा रहा था, उससे ये साफ था कि वो मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर स्वतंत्रता संग्राम को हवा दी। ये भी उसी दौर में
राम सिंह नाम की एक सैनिक के रूप में रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मंगल पांडे से बहुत प्रभावित रहे हैं। और बेशक वो अंग्रेजी सेना का हिस्सा थे, इसके बावजूद दिल से वो भारतीय समाज के लिए, मंगल पांडे के लिए उनके साथ खड़े थे। हम समझ सकते हैं कि राम सिंह की एक दोहरी पर्सनैलिटी रही होगी। एक तरफ वो अंग्रेजी सेना के लिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको जीवन यापन करना है, और दूसरी तरफ उनका जो दिल है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, मंगल पांडे से जुड़ा हुआ है, उसकी विचारधारा के कायल हैं वो। तो कुछ दोहरी व्यक्तित्व उनका रहा होगा। जिस सेना के लिए कार्य कर रहे हैं दिल से उसी के लिए नहीं करना चाहते। लेकिन आगे जो एक महत्वपूर्ण दृश्य उन्होंने बयां किया, उन्होंने कहा, मंगल को पकड़ने की ड्यूटी मेरी है। मंगल ने अपनी राइफल को जमीन पर फेंक दिया और वो तेजी से भागने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। अंग्रेज सैनिक उसके पीछे थे। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मैं मंगल पांडे के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। मेरे हाथों में लाठी है, चेहरे पर बेहद गंभीर भाव है। मैं देख सकता हूं कैसा हल्ला मचा हुआ है। मैंने जानबूझकर मंगल को भाग जाने का इशारा किया और अपनी लाठी को एक तरफ झुका दिया। मंगल मेरे इशारे को फौरन समझ गया और तेजी से भागने लगा। मैंने भी उसके पीछे भागने का नाटक किया, लेकिन हकीकत में वो बस एक नाटक था। मैं चाहता था मंगल भाग जाए। मैं उसे भागने का मौका दे रहा था। इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं, मंगल की मदद कर रहा हूं। और इस तरह राम सिंह ने मंगल पांडे को भाग जाने में मदद करके उनके प्राणों की रक्षा करी। हम देख सकते हैं कि कितने ही नगण्य से रूप में, चाहे छोटे रूप में, उन्होंने जो देश सेवा के लिए कार्य किया, शायद उसी का रिजल्ट था कि आज वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो एक राजनीतिक दबदबा रखता है। वो भी अपनी एक राजनीतिक, चाहे छोटी ही सही, पहचान रखते हैं। ये उनके किए हुए शुभ कर्मों का फल है जो इस प्रकार उन्हें मिला। हेमलता जी के इस केस से हम समझ सकते हैं कि कुछ भी, छोटा या बड़ा, गलत या सही, जो कुछ भी आप करते हैं, ये कुदरत बिल्कुल अपना कैमरा फोकस किए हुए है, एक एक चीज को नोटिस कर रही है। आपको उसका रिटर्न मिलता ही है, चाहे वो आप किसी भी रूप में करें, तन से, मन से या धन से, हर रूप में आपको उसी रूप में रिजल्ट मिलता है। अगर आप मन से किसी को अच्छी दिशा दे रहे हैं, अच्छी उसकी गाइड उसको कर रहे हैं, उसके मन की हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसे स्वस्थ और खूबसूरत हल्का मन मिलता है। ये हमने पहले भी केस स्टडी जो शेयर करी थी मैंने आप सभी के साथ, उससे हमने समझा है। और आज भी हम समझ सकते हैं कि जो अंतरात्मा से देश के लिए करने की भावना रही होगी, राम सिंह चाहे कम कर पाए या ज़्यादा कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो भाव रहा, जितना भी उनकी क्षमता थी वो रही, उसका रिजल्ट उन्हें मिला है। ये केस तो यहीं समाप्त होता है। इस केस में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका छोटे से छोटा किया हुआ कार्य, जो सच्ची भावनाओं के साथ किया गया है, ट्रू है बिल्कुल, वो आपको किस तरीके से रिजल्ट देता है। आज किस तरीके से हेमलता जी अपनी एक राजनीति पावरफुल परिवार में पैदा हुई हैं। अब अपने इस गुण को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि कोई भी गुण जो भी आप नेक्स्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी जर्नी को तय करता है, आपके वर्तमान जीवन की क्वालिटी को घटा या बढ़ा सकता है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े गहरे सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, पूर्व जन्म प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक जो भी हमने सीखा है, जाना